अंधी पत्नी गलती से टीवी चालू कर देती है। वह यह सुनकर सदमे में आ जाती है कि उसका पति इंटरव्यू में कह रहा है कि वह शादीशुदा है, लेकिन जिस औरत को वह दुनिया के सामने अपनी पत्नी बताता है वह असल में वह नहीं होती। उसकी जगह वह दूसरी औरत को अपनी पत्नी बनाकर सबके सामने पेश करता है। सबकी नजरों में वही असली अमीर पत्नी बन चुकी होती है। स्क्रीन पर दोनों बिना शर्म के बेहद करीब होने का नाटक करते हैं। यहाँ तक कि वह यह भी ऐलान कर देते हैं कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ऐना का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह किसी तरह उठकर अपने पति से पूछना चाहती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसका शरीर जवाब दे देता है। वह जोर से जमीन पर गिर जाती है। उसका सिर सोफे से बुरी तरह टकराता है और वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे दोबारा होश आता है तो किसी चमत्कार की तरह उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी होती है। वह खुशी से खड़ी हो जाती है और तुरंत अपने पति को यह बताना चाहती है, लेकिन स्टडी रूम के बाहर वह उसे अपने दोस्त से बात करते हुए सुन लेती है। तब उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद जब उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी तब से बेंजामिन का परिवार हमेशा उसे नीची नजर से देखता था, इसलिए उसने उस दूसरी औरत को उसकी पहचान दे दी। और इससे भी बुरी बात यह थी कि ऐना को हमेशा अपने पास कैद रख पाने के लिए उसने पूरे विला में सिग्नल ब्लॉकर लगवा दिए थे ताकि उसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क न हो सके। और पिछले 5 सालों से जो दवाइयां वह उसे देता रहा वे असली दवाइयां नहीं थी, सिर्फ साधारण हेल्थ सप्लीमेंट्स थे। उसने खुद उसकी दोबारा देखने की आखिरी उम्मीद भी छीन ली थी। ये सब सुनकर ऐना अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वो फैसला करती है कि अब वह किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी, इसलिए वह अपने पुराने डांस मेंटर से संपर्क करती है ताकि सारे कागजी काम पूरे करके फिर से स्टेज पर लौट सके। लेकिन उससे पहले वह खुद सबका सच दुनिया के सामने लाना चाहती है, क्योंकि उन्हें अभिनय करना इतना पसंद है। तो वह भी अंधी होने का नाटक जारी रखने का फैसला करती है और देखना चाहती है कि आखिर वे यह सब कब तक करते रहेंगे। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। वह दूसरी औरत फिर घर आ जाती है। बेंजामिन झूठ बोलता है कि वह नई न्यूट्रिशनिस्ट है और वह ऐना के सामने ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, उस हर चीज का आनंद लेते हुए जो असल में ऐना की होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, वह जल्दी ही ऐना को परेशान करना शुरू कर देती है। उसे पता था कि ऐना को लिली फूलों से एलर्जी है, फिर भी वह बड़ा सा गुलदस्ता भेजती है जिससे ऐना को गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। लेकिन बेंजामिन उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता और जब ऐना उन फूलों को फेंक देती है तो उल्टा वही उसे स्वार्थी और बदतमीज कहकर दोष देने लगता है। लेकिन वह औरत यही नहीं रुकती। वह कुएं वाली जगह से एक गंदा कुत्ता घर ले आती है और कहती है कि यह ऐना के लिए गाइड डॉग होगा, लेकिन उसकी हर बात में अपमान छिपा होता है। अगले ही पल वह कुत्ता बेकाबू होकर ऐना पर झपट पड़ता है। पहले तो बेंजामिन उसे बचाने के लिए सामने खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वह औरत डरने का नाटक करती है वह बिना सोचे उसकी तरफ भाग जाता है और ऐना को गिरने के लिए छोड़ देता है। यहाँ तक कि कुत्ता उसके पैर में काट भी लेता है। अस्पताल में ऐना को एक नर्स से और भी क्रूर सच पता चलता है। उस रात सिर्फ एक ही सर्जन मौजूद था, लेकिन बेंजामिन ने पहले उस औरत की मामूली चोट का इलाज करवाया और ऐना की गंभीर हालत को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। उसी पल ऐना की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। ठीक होने के बाद वह सारे कागजी काम पूरे कर लेती है और अगले दिन हमेशा के लिए जाने की तैयारी करती है। लेकिन तभी एक और घटना हो जाती है। बेंजामिन का दुश्मन जॉन बदला लेने आ जाता है और तीनों का अपहरण कर लेता है। सब कुछ खो चुके उस आदमी का सामना करते हुए बेंजामिन पहली बार सच में डर महसूस करता है, लेकिन जॉन कहता है कि सिर्फ उसे मार देना बहुत आसान होगा। फिर वह ऐना और उस दूसरी औरत की तरफ इशारा करता है और एक क्रूर खेल शुरू करता है। उन दोनों में से किसी एक को आधे घंटे तक बर्फ से भरे ट्रक में रहना होगा। जिंदगी और मौत अब किस्मत पर निर्भर करेगी। अपनी डरी हुई पत्नी और दूसरी औरत को देखते हुए बेंजामिन बिना एक पल सोचे ऐना को चुन लेता है। उस पल ऐना का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जो आदमी उससे प्यार करता था वह इतना बेरहम हो सकता है। जब उसे ट्रक से बाहर निकाला जाता है तो उसका शरीर ठंड से कांप रहा होता है। फिर भी बेंजामिन नकली चिंता दिखाते हुए उसके पास आता है। तभी जॉन दूसरा खेल शुरू करता है। वह पूछता है कि अब किसी बर्फीले पानी में धक्का दिया जाएगा। कमजोर बनने का नाटक कर रही उस औरत को देखकर भी बेंजामिन फिर बिना झिझक ऐना को चुन लेता है, जो पहले से ही बेहद कमजोर हो चुकी थी। और यहाँ तक कहता है कि बाद में वह उसकी भरपाई कर देगा। फिर वह उसे बर्फीले पानी में धक्का देते हुए देखता रहता है। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं होता। जॉन जल्दी ही तीसरा खेल शुरू कर देता है। वह कहता है कि उन्हें एक बंधक को पीछे छोड़ना होगा। तभी वह औरत अचानक अपना पेट पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि वह प्रेग्नेंट है। फिर नकली मिसकैरेज का नाटक करने लगती है उस तथाकथित बच्चे की खातिर। बेंजामिन एक बार फिर ऐना को छोड़ देता है और उस दूसरी औरत के साथ वहां से चला जाता है। जब उसकी परछाई भी आंखों से ओझल हो जाती है, अब आखिरकार ऐना उसे अपने दिल से निकाल देती है। वह फैसला करती है कि अब उसे उसकी परवाह की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि उसकी एक इंसान के रूप में भी नहीं। किसी तरह वहां से बचकर निकलने के बाद ऐना उस घर में वापस लौटती है जो कभी उसे अपना लगता था। ये घर कभी उसकी सबसे सुरक्षित जगह हुआ करता था, लेकिन अब वही उसकी इज्जत के लिए एक जेल बन चुका था। पूरी निराशा में ऐना 5 साल से पहनी हुई अपनी अंगूठी उतार देती है और कहती है कि अगले जन्म में वह उससे कभी प्यार नहीं करेगी। फिर वह पूरे महल में आग लगा देती है और हमेशा के लिए उसकी दुनिया से गायब हो जाती है।